हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल विक्रम इंजीनियरिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में साझा के टाइप नंबर 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन को एकदम आसान और नए तरीके में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ऐसा तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आप एक बार देख लेंगे पूरा ना, उसके बाद आप खुद करने लगेंगे, बाद में कहेंगे कि वाह, आपने तो एकदम आसान और नया तरीका बता दिया। ठीक है, तो दोस्तों आइए लेट न करते हुए शुरू करते हैं। तो आइए देखिए, आपका टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन क्या है कि ए, बी तथा सी ने क्रमशः 20,000 रुपया, 25,000 रुपया, 30,000 रुपया लगाकर साझे में एक व्यापार शुरू किया। ठीक है, ए की पूंजी 3 वर्ष तक, बी की पूंजी 2 वर्ष तक तथा सी की पूंजी 1 वर्ष तक व्यापार में लगी रही। यदि कुल 70,000 का लाभ हुआ हो तो बी को कुल लाभ में से कितने रुपए प्राप्त हुए। तो देखिए, जब कभी भी इस प्रकार से प्रश्न आ जाए तो क्या करेंगे। आपको मैंने बताया था एक फार्मूला, क्या बताया था कि लाभ बराबर पूंजी गुणे समय, पूंजी गुणे समय। ठीक है, अब देखिए आपको लाभ कितने का हुआ है, तो 70,000 का लाभ हुआ है। कितने का लाभ हो गया आपको, 70,000 का लाभ हो गया है। ठीक है, एक मिनट 70,000 का है ना, कहाँ गया। हाँ देखिए, आपको 70,000 का लाभ हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए पूंजी 3 व्यक्ति हैं, ए, बी, सी। ठीक है, तीनों पूंजी क्या लगाए हैं। पहला ने कितना पूंजी लगा दिया, ए कितना लगा दिया आपका 20,000 रुपया लगा दिया है। बी कितना लगा दिया है, बी 25,000 रुपया लगाया, और सी 30,000 रुपया लगाया। ठीक है, और देखिए ये तो आपको पूंजी हो गया, पूंजी गुणे समय होता है, पूंजी हो गया है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, पूंजी हो गया। ठीक है, आपका समय देखिए पूंजी गुणे समय होता है, तो समय का भी इसी पूंजी में गुणा करेंगे ना। तो पहले के लिए कितना समय दे दिया है, तो पहले के लिए आपका समय कितना है, ए का 3 वर्ष गुणे 3, और आपका बी का कितना वर्ष है, आपका बी का 2 और 3 का 1 वर्ष के लिए है। तो आपको बताना है कि कुल लाभ 70,000 हुआ है, इतने में से आपका बी को कुल कितने लाभ हुए हैं आपको बताना है। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए एकदम आसान और सिंपल तरीके में ना। तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि कितने शून्य मिल, देखिए 3 जीरो यहाँ से कट रहा, 3 जीरो यहाँ से कट रहा, 3 जीरो यहाँ से कट गया। ठीक, अब क्या बचा, 5 चौक के 20, 5 पचे 25, 5 छक के 30, मल्टीप्लाई कराइए तो कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 5 दूना के 10, 6 एकम 6, यहाँ तक हो गया। अभी भी ये कट रहा है, इसको और काट दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, 2 छक के 12, 2 पाँचे 10, 2 तिहाई 6, इतना हो गया। अब ये आप हमें बताइए कि टोटल लाभ उसे कितने का हुआ है, 70,000 का, और अनुपात में कितने का लाभ हुआ है। तो आप बताएंगे कि 6, 5, 11, 3, 14। ठीक है, यानी कि 14 बराबर 70,000 का लाभ हुआ है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 14 5 70, यानी कि 5,000 का। 1 बराबर कितना हो गया आपका, 5,000। आपको बी को बताना था कि 70,000 में से कुल कितने रुपए मिले, यानी कितने रुपए लाभ हुआ। तो बी का कितना है, 5, तो 1 बराबर 5, तो 5 बच्चे कितना हो जाएगा आपको, 25। ठीक है, 25,000 का उससे क्या हो गया, आपका लाभ हो गया। तो आ गया समझ में। तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। रमन और सौरी ने क्रमशः 8 माह और 6 माह के लिए क्रमशः 10,000 रुपया तथा 12,000 से व्यापार करके कुल 95,100 का लाभ प्राप्त किए। रमन का लाभांश ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ये भी प्रश्न तो आपका सेम से पिछले जैसा है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर जितना आएगा उतना हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हमें यह पता चले कि आप इसको आसानी से कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो हमें कमेंट में बताइएगा, मैं आपको इसके लिए वीडियो पर्सनल आपके लिए बनाऊंगा। ठीक है ना। तो अब हम लोग आ जाते हैं टाइप नंबर 4 पे, जिसका पहला प्रश्न क्या है कि राम और श्याम क्रमशः 60,000 और 80,000 लगाकर एक व्यापार शुरू किए, परंतु 6 माह बाद राम 40,000 और निवेश किया, जबकि 9 माह बाद श्याम 20,000 वापस ले लिया। वर्ष के अंत में 93,000 का लाभ हुआ, प्रत्येक का लाभांश ज्ञात कीजिए। देखिए, निवेश करना का मतलब होता है उसमें लगाना पुनः। ठीक है, तो इसको जरा अच्छे समझिएगा, ये थोड़ा सा अलग है। देखिए, 2 व्यक्ति राम और श्याम हो गए ना, देखिए फार्मूला वही यूज होगा। तो राम कितना लगा रहा है, पहले 60,000 लगा दे रहा है, तो 60,000 लिख दीजिए। फिर बाद में कहा जा रहा है कि परंतु 6 माह बाद राम 40,000 रुपया और निवेश करता है। देखिए 6 माह बाद, लेकिन 6 माह तक तो यही चला था,
अब 6 माह बाद 40,000 और रुपया और लगा रहा है, कितना 40,000 रुपया। ठीक, अब देखिए गुणे, यहाँ पर भी 6 का गुणा होगा, क्यों जरा समझिए। अब देखिए आपको टोटल महीना बनाना है 12, कितना बनाना होगा महीना 12। तो देखिए वह 6 महीना तक तो देखिए 6 माह बाद, देखिए 6 माह बाद 40,000 रुपया 40,000 रुपया निवेश कर रहा है। 6 माह बाद इसका मतलब 6 माह तक तो आपका यही 60,000 रुपया काम किया है, उसके बाद 40,000 रुपया और लगा दे रहा है, तो कितना हो जा रहा है टोटल 1 लाख रुपया हो गया। कितना हो गया 1 लाख रुपया हो गया। ठीक है, अब आगे समझिए, एक का हो गया ना। अब आइए श्याम के बारे में जान लेते हैं, इसको अच्छे समझ लीजिए जरा सा, ये थोड़ा सा अलग है। श्याम कितना लगा रहा है 80,000 रुपया लगा दे रहा है, कितना 80,000 रुपया लगा दे रहा है आपका। फिर कह रहा है कि 9 माह बाद वह 20,000 रुपया वापस ले लिया। देखिए 9 माह के बाद वापस ले रहा है ना, इसका मतलब कि 9 माह तक तो आपका 80,000 रुपया काम किया, उसके बाद कितना ले रहा है वापस 20,000 रुपया। जब 20,000 वापस ले रहा है तो कितना बचेगा 60,000 बच गया। 80,000 में से 20,000 वापस ले लिया तो 60,000 बचा ना, तो आपका 60,000 बच गया। कितने महीने के लिए 9 महीना है, 1 साल करना है, तो कितना महीना और चाहिए 3 का गुणा कर दिए। ठीक है, और आपको लाभ कितना हुआ टोटल, लाभ हुआ 93,000 का। तो लाभ चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 93,000 का लाभ हुआ। एक मिनट, कितने का लाभ हुआ है 93,000 का लाभ हुआ है। ठीक है, इतने का लाभ हुआ है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं ना, तो कैसे करेंगे इसको, पहले आप इसका मल्टीप्लाई कराइए तो कितना हुआ 6 के 36, यानी 36 हो गया, 4 जीरो हो गया, प्लस आपका देखिए ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 6, और कितना 5 तो जीरो हो गया आपका, 5 जीरो हो गया आपका, ये 9 8 72 हो गया, 4 जीरो लग गया आपका, प्लस 36 18 4 जीरो लग गया, इतना हो गया। अब इसको आप क्या करेंगे, इसको आप ऐड कर लीजिए। देखिए 4 जीरो इसमें है, 4 जीरो इसमें, ऐड कर 0 0 मान लीजिए 1 2 3 4 जीरो लग गया। उसके बाद ये चला गया यहाँ पर 6, यानी 96 हो गया। ठीक है, और आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपका 4 जीरो यहाँ पर, 4 जीरो यहाँ पर, तो 1 2 3 4 जीरो हो गया, 8 2 10 की जीरो, 1 7 1 8 1 9, ये 90 हो गया। ठीक है, इसको आप काट दीजिए, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल। अब हो गया आपका 6 से काटिए, 16 6 का 96 हो जाएगा, 15 6 का 90, इतना हो जाएगा। ठीक, और आपको लाभ टोटल कितना हो रहा है 93,000 का लाभ हो रहा है। तो देखिए अनुपात में कितने का लाभ हो रहा है, अनुपात में लाभ हो रहा है 16 15 31, यानी 31 बराबर कितना 93,000। ठीक है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 31 93 होता है, तो आपको कितना हो गया, कितना हो गया 3,000 हो गया 1 बराबर। तो आपको बताना है दोनों को कितना लाभ हुआ, इन दोनों को बताना था ना, आपको बताना प्रत्येक का लाभांश। देखिए 1 बराबर 3, तो 16 3 कितना हो गया 48, यानी पहले को 48,000 का लाभ हो गया, दूसरे को कितना 45,000 का लाभ हो गया। आ गया समझ में। देखिए इसी प्रकार से सेम आपका दूसरा भी होगा, सेम इसी प्रकार से आपका दूसरा होगा। देखिए दूसरा क्या है आपका, करीना करिश्मा और सलीमा। ठीक है, 3 सहेलियाँ क्रमशः 25,000 40,000 30,000 के साथ एक साझे का धंधा शुरू किया। 4 महीने बाद करीना ने 15,000 रुपया और निवेश किया तथा करिश्मा 6 महीने बाद 10,000 वापस कर ली, जबकि सलीमा ने 8 महीने बाद 20,000 और निवेश किया। वर्ष के अंत में 1,28,000 का लाभ हुआ। करीना का लाभांश ज्ञात कीजिए। तो ये भी सेम है, बस बात यह है कि देखिए इसमें 2 व्यक्ति थे, उसमें 3 व्यक्ति हो गए, बस इतना मतलब है और कुछ नहीं ना, और सारा प्रोसेस यही होगा। इसको पुनः एक बार समझ लीजिए। और देखिए वह जो आपका कौन है, पहले राम है ना, देखिए राम 60,000 रुपया लगाया था, उसके बाद कह रहा है कि 6 माह बाद राम 40,000 और निवेश किया। इसका मतलब 6 महीने तक तो उसका 60,000 यही काम किया है, यही 60,000 उसका काम किया। उसके बाद 6 के माह के बाद 40,000 निवेश किया है ना, निवेश करने का मतलब लगाना। बताइए जब 60,000 पहले से उसमें 40,000 और लगाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 1 लाख हो गया, 1 लाख हो गया। आपको टोटल 12 महीना बनाना होगा। देखिए 6 महीना पहले से है, 6 महीना को और गुणा करेंगे टोटल कितना हो गया 12 महीना हो गया।
ठीक है, राम का पूरा हो गया। अब श्याम का देखिए, श्याम 80,000 रुपये लगाया था, ठीक है, और 9 महीने बाद वह 20,000 रुपये वापस ले लेता है, ठीक है। इसका मतलब 9 महीने तक तो उसका ही 80,000 रुपये वापस काम किया, फिर 9 महीने के बाद 20,000 वापस ले रहा है ना, 20,000 वापस ले लेगा तो कितना बचा, 60,000 बचा, ठीक है। यह आपका 60,000 कितने महीने के लिए बचा, 9 महीना पहले से 3 महीने के लिए बचा, 3 महीने लगा दीजिए, ठीक है। अब इसे कुछ सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से आप दूसरा भी कर लीजिएगा। तो आ गया समझ में। तो अब देखिए आपका अगला टाइप क्या है, यानी कि आपका टाइप नंबर 5 क्या है। 3 साझेदारी अलग अलग पूंजी क्रम से 8 माह, 10 माह तथा 12 माह के लिए लगाकर कोई व्यापार करते हैं और व्यापार से प्राप्त कुल लाभ बराबर बराबर बांटते हैं। ज्ञात कीजिए कि उनकी पूंजी किस अनुपात में लगी है, ठीक है। तो देखिए आपको अनुपात बताना ना, इसके लिए एक फार्मूला है, यानी एक इसके लिए ट्रिक क्या है जान लीजिए। तो इसके लिए आपका यह है कि 1/T1 अनुपाते 1/T2 अनुपाते 1/T3, यही आपका है। टी यहाँ पर क्या है आपका समय, ये आपका क्या है आपका समय। और इसको कैसे सॉल्व करना है देख लीजिए। तो पहला देखिए 3 साझेदारी है ना, पहला कितना 8 माह लगा रहा है, इसका मतलब 1/8 हो गया। दूसरा का कितना माह के लिए लगा दे रहा है आपका 10 माह के लिए, तीसरा 12 माह के लिए लगा दे रहा है। आपको अनुपात बताना है तो कैसे हल करेंगे, पहले इसको हल करके काट दीजिए इसको। 2 चौके 8, 2 5 10, 2 छक्के 12, कितना हो गया आपका, हो जाएगा 1/4 अनुपाते 1/5 अनुपाते 1/6। आपको अनुपात के रूप में बताना है, इसका मतलब आपको बॉटम में हटाना होगा, बॉटम को हटाना होगा, ठीक है। यानी जो आपका अंश और हर है ये आपका बॉटम है ना, इसको बॉटम में से हटा दीजिए। तो कैसे हटेगा आपका 4 5 6 का आप एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा एलसीएम किसका, 4 5 6 का एलसीएम 4 5 6 कैल्शियम हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60। इसी एलसीएम से इसमें गुणा कर दीजिए, 1/4 गुणे 60 अनुपाते 1/5 गुणे 60 अनुपाते 1/6 गुणे 60 हो गया। इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका हो जाएगा। तो कितना होगा आपका, तो आपको हो गया 15 चौके 60, 12 पंजे 60, 6 दाम में 60, यानी कितना अनुपात बन गया आपका 15/12/10, ये आपका आंसर आएगा। बताइए कितना सिंपल है कि नहीं। तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न, ABC समान लाभ देने की शर्त पर एक व्यापार करते हैं। यदि A की पूंजी 2 वर्ष, B की पूंजी 2 से 1/2 वर्ष तथा C की पूंजी 1 से 1/2 वर्ष तक लगी रही, तो वे किस अनुपात में पूंजी निवेश किए। देखिए ये सही बटाम दिया है, तो क्या दिक्कत है, इससे बटाम बदलिए। तो पहले देखिए A की कितना समय के लिए है, ठीक है। A की पूंजी 2 वर्ष के लिए है, A की पूंजी 2 वर्ष के लिए है। B की पूंजी है आपका 2 से 1/2 के लिए, इसको बटाम बदलिए तो 2 दूना 4 है, 5/2 हो गया आपका, ठीक है। C का देखिए कितना है, C का जो है आपका 1 से 1/2 है वर्ष के लिए है, ठीक है। इसको बदल दीजिए, कितना होगा 2 कम 2 3/2। आपको इसका क्या बताना है कि तो वे किस अनुपात में पूंजी निवेश किए होंगे, अनुपात में बताना है। तो वही फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है 1/T1, यानी 1/T1 का मतलब पहले A का 2 हो गया अनुपाते, फिर 1/T2, T2 का मतलब B का देखिए तो कितना है 5/2 है, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा आपका 2/5 हो जाएगा अनुपाते। 1/T3 कितना 3/2 है, कितना 3/2, ये पलट जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा आपका 2/3, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, आपको इस बटे को हटाना होगा। तो आप 2 5 3 का एलसीएम लीजिए, कितना 2 5 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेना है तो कितना हो गया आपका 30 हो जाएगा, 5 10 30 हो गया। यानी आप 30 से सभी में गुणा करा दीजिए, 30 अनुपाते 2/5 गुणे 30 अनुपाते 2/3 गुणे 30 काट दीजिए 15, ठीक है। 5 छक्का 30, 3 दहा में 30, ठीक है। तो कितना होगा आपको 15 एक कम 15 अनुपाते 6 दूना के 12 अनुपाते 10 दूना के 20, आपके यहाँ अनुपात आ गया। देखिए ये भी आपका सॉल्व हो गया, कितना सिंपल है। तो आ गया समझ में। तो अब देखिए आपका अगला टाइप क्या है। अब देखिए आपका टाइप नंबर 6 क्या है कि 3 व्यक्ति क्रम से 15,000 रुपया, 18,000 रुपया तथा 21,000 रुपया भिन्न भिन्न समय के लिए लगाकर प्राप्त
प्राप्त कुल लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं। बताइए समय के किस अनुपात में पूंजियाँ लगी रहीं। समय के किस अनुपात में पूंजियाँ लगी रही, इसका मतलब इसको भी आपको अनुपात में ही बताना है। तो फार्मूला तो आपका वही रहेगा। तो कितना होगा, पहला कितना लगा है आपका, देखिए उसमें समय था तो T1 T2 किए थे, ठीक है, माह दिया था इसलिए माह को रख लिए थे, इसमें पूंजी दिया पूंजी को रख लेते हैं, उसी T1 T2 के स्थान पे आपका हो जाएगा। तो कितना होगा 1/15,000 अनुपाते 1/18,000 अनुपाते 1/21,000 हो गया, ठीक है। अनुपात में बताना है तो पहले 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, कितना हो गया आपका, तो आपका हो गया 1/5 अनुपात 1/6 अनुपात 1/7। अब सभी का एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा 6 5 30 7 21, ये कितना 210 हो गया। कितना एलसीएम हो गया आपका 210, इसे काट दीजिए आपका हल हो जाएगा। देखिए 5 चौक के 20, ठीक है, 1 बचा 5 दूना के 10, 6 देखिए 6 त्रिक 18 हो गया, कितना 6 त्रिक 18, 3 बचा 6 5 30 हो गया आपका, 7 त्रिक का 21 30 हो गया, यानी कितना बचा आपका 42 अनुपात 35 अनुपात 30 के रूप में। ये भी आपका सॉल्व हो गया। तो आ गया समझ में। तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, ABC क्रम से 2 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया तथा 1 लाख रुपया अलग अलग समय के लिए निवेशित करते हैं। यदि वे 26 माह के अंत में कुल लाभ को बराबर बराबर बांटे तो B की पूंजी कितने माह तक लगी रही। यानी वाली आपको B की पूंजी बताना है। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, इसका भी देखिए आसान तरीका है, जरा समझिए। देखिए सबसे पहले आप उसी तरीके से करिए जैसे आप पीछे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आधा तो वैसे ही हो जाएगा। 1 के पहला कितना लगा 2 लाख रुपया लगा रहा है, 2, ठीक है। दूसरा कितना लगा रहा है आपका 1.5 लाख रुपया लगा दे रहा है। तीसरा व्यक्ति कितना लगा दे रहा है आपका 1 लाख रुपया, इतना हो गया। इसको आप काटिए, काट दिए 4 0 4 0 कैंसिल, ठीक है 4 0, कितना बचा 5 चौक के 20, 5 3 15, 5 दूना के 10, यानी 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2। अब क्या करेंगे इसके बाद, आपको हर को हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, आप इसका एलसीएम लेंगे हर का। तो कितना होगा आपका 4 3 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 24 होगा, कितना 24। तो 24 से गुणा करा दीजिए आप, 24 से गुणा करा दीजिए, उसी को हल कर दीजिए, काटिए 4 6 24 और 3 8 24, दूर से 12 हो गया। और ये आपका कितना हो गया 6 अनुपात 8 अनुपात 12 है आपका। ये भी तो कटेगा, देखिए आपका 2 से काटिए तो 2 3 6, 2 चौक के 8, 2 छक्के के 12, यानी कट के इतना आ गया, ठीक है। यानी अनुपात या महीने का अनुपात आ गया। टोटल कितना है आपका महीने का अनुपात देख लीजिए, तो आपका 6 4 10 3 13, यानी 13 हो गया। और रियल में कितना माह दिया है आपका 26 माह दिया है, कितना 26 माह। तो 1 माह बराबर कितना होगा 13 दूना 26 2। तो आपको बताना किसका, B का बताना है। तो B का 1 बराबर 2, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 4 × 2 यानी 8, यानी आपका यही आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 8। तो आ गया समझ में। तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न, जो प्रश्न नंबर 3 है, यह सेम आपका पहले जैसा होगा, इसको आप कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्न के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक्स।